अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी एक बास्केट की वीडियोस हम 3 पीस वेस्टकोट है उसकी वीडियोस बना रहे हैं और आप कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझा सकें। आए चलते हैं अपने पोस्टर की तरफ और अपने सामान की तरफ। मेरा कैमरामैन आपको एक एक निशान की निशानदेही कराता रहेगा, कहीं पे क्लोज़ करेगा कहीं पे दूर करेगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, ये हमारा स्केल है और ये हमारी शेप पट्टी, ये हमारा चाक, ये चिटे, ये कैंची। अब ये है चेक वाली जो है ना, इसके अंदर चेक भी मैच करने हैं, सारी चीज़ें करनी है। इंशाल्लाह आपको समझ आएगी कैसे करनी है। ठीक है, अभी हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हमारा ये सीधा निशान लग जाएगा यहाँ से। कहीं का हमने हटाना ये जगह से 1 इंच का अपना निशान देना है। ठीक है, ये 1 इंच का निशान है। ये अगर इस निशान को आपने पहले स्ट्रेट कर लेना। ठीक हो गया जी, ये आपने स्ट्रेट कर लेना ऐसे ही। उम्मीद है कि आपको निशानात नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अभी हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ से हमें ये निशान रखना है तकरीबन 1.25 इंच हमने नीचे से छोड़ देना। ठीक हो गया जी, ये सीधा हमने निशान लगा लेना। ठीक है, अब इसकी लंबाई है 26। ठीक है जी, 26 में हम जो इजाफ़ा करेंगे वो 1.25 इंच का करेंगे, क्योंकि सिलाई में भी आता है। फिर जब बुकरम में इसमें मटेरियल लगती है उसमें भी कुछ पीस शेलिंग होता है, तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं हमें 1.25 इंच का जो है ना फालतू रखना है। ठीक है, अब ये इसकी 26 लंबाई है तो ये 1.25 इंच हमने देखें, इसको बोलते हैं 1.25 इंच ये। ठीक है, इस हिस्से को अब यहाँ पे हमने ये निशान लगा दिया। ठीक हो गया जी, ये पहला निशान होगा इसकी लंबाई का। अब दूसरा निशान लगाएंगे हम इसकी चेस्ट का। चेस्ट इसकी है 36। ठीक है जी, 36 आ गई। 36 में हमने इसका जो लगाना निशान, ये चौथा ऐसा लगाना है 9। ठीक है, इसकी हाफ़ कमर का हम निशान लगाएंगे। इसकी लेंथ छोटी होती है और इसकी हाफ़ कमर हमने लगानी है 16.5। कितनी लगानी है? 16.5। अब एज़ इट इज़ आपने ये निशान यहाँ पर ले जाने, ये 27, ये 16.5, ये हमारा 9 और ये हमारा ये आ गया। अच्छा, 3 पीस वेस्टकोट में ना, 3 पीस वेस्टकोट का एक असूल है, इसका सबसे पहले फ्रंट कटता है, बैक नहीं कटती है। तो आपने जो सी कटिंग करनी है वो फ्रंट की पहले करनी है। ठीक है, अब ये मैं निशान लगा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे आपने ही करना है। अगर ऐसे करेंगे तो आपको समझ आएगी। ये स्टेप बाई स्टेप, ये चेस्ट, कमर, हिप्स का एरिया आ गया। ठीक है, मैं हिप्स का साइज़ ही लेता, मैं अपनी खुद ही शेप बना देता हूँ। ठीक है, अभी सबसे पहले हम चेस्ट का लेंगे। चेस्ट का चौथा ऐसा लगेंगे, ये 36 में हमने करना है 3.25 इंच का इजाफा। इसकी जो लूजिंग है वो 3.25 इंच देनी है। ये 3 पीस वेस्टकोट है। ठीक है, इसी तरह इसकी कमर है 33 में हम थोड़ा सा इजाफा कर देंगे इसको, नहीं 33.5 पे ले जाएंगे। ठीक हो गया, और ये 3.25 का निशान लगा दिया। ये जो से होते हैं ना, अब इनकी मदद से हम बकाया काम करेंगे। इसको आपने ये रखना है इस स्टाइल में। ठीक है, और ये थोड़ा सा इस स्टाइल में लेके जाना आपको। ठीक है, और यहाँ से ऐसे शेप बनाना। ठीक है, ये ऐसे शेप बन जाएगी कमर के बाद, क्योंकि ये हिप्स की शेप बन जाएगी, ये कमर की शेप, ये हाथ की शेप। ठीक हो गया जी। अब अगला मरला हमने क्या करना है, यहाँ से हमारा जो निशान है वो लगेगा तकरीबन 2.25 इंच। ठीक हो गया, और यहाँ से हमने एक निशान लगाना है 3.5, जो नीचे की वी बनेगी उसका निशान है। ठीक है, अभी शेप पट्टी की मदद से आपने यूँ थोड़ा सा राउंड शेप में लगाना है। ठीक है, और ये शेप आपने यूँ रख लेनी है। ये देखें, अभी 3 पीस वेस्टकोट की आपने जो देखे ना, जो शेप बनी होती है उसका निशान बन गया। जब ये यूँ होगी तो ये यूँ हो जाएगी, ये स्टाइल हो जाएगा। यानी कि आगे से ये ऐसे ये स्टाइल हो जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। इसको बोलते हैं 3 पीस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तकरीबन 2-2.5 इंच का निशान लगा देंगे। इसका छोटा सा चाक बनता है,
क्योंकि ये ज़्यादा नीचे नहीं होती, कमर तक होती है, तो इसलिए इतना कोई इसकी शेप वेप का कोई इतना इशू नहीं होता। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके तख्ती के ऊपर। अब इसका हम देखेंगे तीरा कितना है, 16.5। हमारी जो चेस्ट है वो 36 है। अब हमने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से 2.5 इंच बाहर निकालना है। ठीक है, और इसकी देखेंगे 18 कहाँ पे आ रहा है, तो ये बन रही है 18 इंच। ठीक है, कितनी बन रही है, ये 18 बन रहा, तो 8.5 इसकी तख्ती बन रही है। तो 8.5 हमने इसकी तख्ती डाल देनी है। और 8.5 नहीं डालेंगे हम, इसको डालेंगे 8। ठीक है, आधा इंच आपने कम कर देनी है, क्योंकि आपने एक चीज़ नोट कर ली है, क्योंकि तीरा इसका 16 है। अमूमन जो सा ये तीरे के हिसाब से कटती है, क्योंकि फ्रंट के हिसाब से कटी तो फिर इसके तीरे के हिसाब से कटिंग होगी। अगर तीरे के हिसाब नहीं बनता तो फिर चेस्ट का हिसाब लगना वो बड़े साइज़ में होता है। ये क्योंकि छोटा नॉर्मल 36 कोई इतनी बड़ी साइज़ नहीं होता, जिसके मुताबिक होता है। तो आपने फिर ऐसे ही करना, क्योंकि अभी इस निशान को आप कर लें सीधा। बहुत आसान और बहुत अच्छा तरीका कारा वास्कट काटने का, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये आपका स्केयर है। ठीक है, अब इस स्केयर में हमने जो है ना तीसरा हिस्सा निकालना है। ठीक है जी, तीसरा हिस्सा निकालेंगे तो हमारा ये डाउन का निशान बनेगा। तो तीसरा हिस्सा बनेगा हमारा, ये बन रहा है। ठीक है, कितना बन रहा है, 18, यानी कि 36 दूनी 18, हमने 9 लिया था ना, तो ये 18 हमने यहाँ पे निशान लगा लेना यूँ। ठीक हो गया, और यहाँ से हमने इसको 1.25 इंच ऊपर करना है। कितना, 1.25 इंच। ये आप नोट करते रहें, बार बार आपने वीडियो को देखना है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना आप लोगों ने, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने यहाँ से 1 इंच का ये निशान लगाना है। ठीक है जी, ये 1 इंच का निशान लगाना है हमने, यहाँ से इस निशान से यहाँ लगाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूँ मैच कर देंगे। ये थोड़ी सी शेप देनी है आपने, यहाँ से तकरीबन 2-3 सूतर अंदर कर लेना है। ठीक है, ये अंदर करके यहाँ से हमारी ये गुलाई हो जाएगी। ये यहाँ पे हमने शेप बना दी। ठीक हो गया। अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ का निशान, वी का निशान नहीं लगाया ना इसका लगाया, तो अभी मैं वो भी आपको बताता हूँ कैसे लगाना है। ठीक है जी, अभी आप इसकी देख रहे हैं छाती, क्योंकि सारा छाती के हिसाब से करता है। ठीक है, तो अभी हम चले जाएंगे इसके चौथे हिस्से पे। इसका जो हाला ये डलेगा उसको बोलते हैं चौथा हिस्सा। ठीक है, तो चौथे हिस्से के हिसाब से हमारी ये 36 ये बन रही है। ठीक है, ये 36 ये बन रही है। ये यहाँ पे ये निशान लगाया, और इससे हम आधा इंच 1.25 इंच अंदर कर देंगे। ये 1.25 इंच अंदर कर दिया। ठीक है जी, ये 1.25 इंच अंदर कर दिया। ठीक है, अब इसकी जो चीज़ जो हमने बनानी है, जो शेप बनानी है, वो यहाँ तक बनती है। हमने 5 बटन देने हैं। ठीक है, लेकिन ये इसकी मैं थोड़ी सी बड़ी बनाऊँगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ ज़्यादा ऊपर लग रही है, क्योंकि छाती इसकी छोटी है। तो हम अपने इसको शेप फटी को ये ऐसा करेंगे, यहाँ से पहले ये बटन का एक निशान लगा लो। ठीक है, हमने 5 बटनों पे इसको तैयार करना है। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं यहाँ पे तैयारी दे दूँ। ये 12 का आध हो गया, 6 का आध हो गया, 3। इस तरह ये हमारी 5 बटन वाली वेस्टकोट बनेगी। इसके हमने 5 बटन लगाने हैं। ठीक हो गया, ये 5 के निशान हो गए। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये शेप फटी को यूँ रखना है, हल्की सी कर्व शेप देनी है इसमें। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करना, आपने हल्की सी कर्व शेप देनी है। ठीक है, और ये यहाँ पे आपने इस तरह ये मैच कर देना है। देखें, अब ये हमारी वेस्टकोट कट गया। अब इसमें कोई पॉकेट्स वगैरह का सीन नहीं है, तो इसलिए हम पॉकेट का निशान नहीं लगाएंगे। वो पॉकेट का सीन होता है तो फिर वो कर देते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे एक गुम पॉकेट बनती है। हम इसको वैसे आपकी निशानदेही के लिए मैं ये बता देता हूँ कि आपने ये रखना है 3.5 बाई 5.25 कर दें। ठीक है, यहाँ से भी तकरीबन आपने 7.5-1 इंच रखना है। ठीक है, इस निशान को सीधा कर दें। यहाँ पे आप कोई भी पॉकेट बना सकते हैं, बॉक्स पॉकेट बना सकते हैं, या सादी कुछ भी आप यहाँ पे बॉन वाली पॉकेट या कुछ भी बना सकते हैं, अगर तो आप इस काम को समझते हैं। तो आइए चलते हैं, अब इसको हम काटते हैं। इसकी कटिंग कैसे करनी है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रफली काटेंगे। रफली काट के, ताकि हम इसके चेक बराबर करने हमने वो कैसे करने, वो भी सारी चीज़ मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है, थोड़ी हम ये रफ उतार रहे हैं। ठीक है, ये मैं फालतू काट रहा हूँ। अभी हम इसके चेक मैच करके
फिर सारे पीस को इकट्ठा काटेंगे। ठीक हो गया। ये देखिए मैंने रफ उतार दिया ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो सके। और तो मैंने कोशिश की थी कि पीस को इसके हिसाब से बिछा दूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चेक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जैसे अभी देखेंगे मैंने पीस बिछाया है, यहाँ से चेक नहीं मिल रहा। ठीक है, कुछ यहाँ से भी गड़बड़ है। ठीक है, ये सारे चेक्स आपने मैच करने हैं। ये फ्रंट के ज़रूरी होते हैं, ये फ्रंट के ज़रूरी होते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये आपके सामने है, चेक के जोड़ना हमारे सारे मिल गए। ठीक है, ये आप देखें ताकि आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये मिल गया। अब इसकी हम फाइनल कटिंग करते हैं। अच्छा, फाइनल कटिंग का ये होता है कि हमने जैसे अब ये हमारा निशान है, ये हमें यहाँ से सिलाई का छोड़ना है कि हमारी जितनी सिलाई लगे। ठीक हो गया जी। और यहाँ से हमने ज़्यादा छोड़ना है ताकि लंबाई हमारी कोई बड़ी छोटी करनी पड़ जाए तो उसको हम कर सकें आसानी से। ठीक है, बहुत आसान और बहुत सिंपल तरीका है ये। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये समझ आएगी कि कैसे की जाती है। तो इसको बोलते हैं 3 पीस वेस्ट कोट, और उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। और इंशाल्लाह इसकी जो बैक कटेगी उसका भी मैं तरीकाकार आपको बता दूँ कि बैक इसकी कैसे कटेगी, ताकि आपको किसी मसले पे किसी जगह पे परेशानी ना हो। ठीक है, ये देखने के मैंने सारे चेक हर चीज़ इसकी बैलेंस की है। ठीक हो गया जी। और ये देखें जी, ये फिक्स कटेगा यहाँ से। ठीक है, जब ये फिक्स कटेगा हमने जो इसकी वो देना है फालतू बैग में देना है। ठीक है, अब ये इसका फ्रंट हिस्सा हो गया। एक मेरा कैमरा मैन इसके ऊपर बाकायदा तेज़ी से आपको हर चीज़ करके दिखाएगा कि इसकी शेप कैसे बन रही है। तो अभी चलते हैं हम बैक साइड की तरफ। इसकी बैक साइड कैसे कटती है वो अब आपको बताते हैं।